अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। तारीख 20 अगस्त 2023 रविवार के रोज डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर इनके 10वें स्मृति दिन के अवसर पर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति परभणी इनकी ओर से परभणी शहर के गंवाने रोड स्थित मानोदकर हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर और कवि प्रोफेसर इंद्रजीत भालेराव इनके हाथों 10 किताबों का विमोचन किया गया। इस समय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के राज्य पदाधिकारी प्रोफेसर विठल घुले, डॉक्टर रविंद्र मानवतकर, डॉक्टर संध्या मानवतकर, प्रिंसिपल प्रहलाद मोरे, अप्पाराव मोरताड़े, मुजाजी कामड़े, डॉक्टर सुनील जाधव, एडवोकेट रमेश शर्मा, प्रकाश शिंगाड़े, डॉक्टर चांडक, डॉक्टर भोसले, डॉक्टर धनश्री गोटे, डॉक्टर चंद्रकांत गांगुर्डे के साथ अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के पदाधिकारी मौजूद थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ब्राह्मण समाज पर आक्षेपार्थ वक्तव्य करते हुए सामाजिक दूरियां निर्माण करने के उद्देश्य से छगनराव भुजबल इन्होंने जो वक्तव्य किया है उस पर कानूनी कार्रवाई करे, ऐसी मांग का निवेदन परभणी जिला ब्राह्मण महासंघ की ओर से आज तारीख 21 अगस्त 2023 सोमवार के रोज जिला कलेक्टर द्वारा महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे इन्हें निवेदन दिया गया। इस निवेदन पर जिला अध्यक्ष मंदार कुलकर्णी, पाठक प्रभाकर राव, लक्ष्मण कुलकर्णी, श्रीराम तिवारी, योगेश तिवारी, वेंकटेश कुलकर्णी, रमेश जोशी, योगेश गौतम, स्वप्निल पिंगलकर, रेणुका दास जोशी के अलावा अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर मौजूद है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभणी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। सज्जुलाला मित्र मंडल की ओर से आज तारीख 20 अगस्त 2023 रविवार के रोज परभणी के शाही मस्जिद के करीब इंदिरा गांधी स्कूल में अजमत साहबा इकराम इस विषय पर मराठवाड़ा स्तरीय प्रश्नोत्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस समय कार्यक्रम के आयोजक सज्जुलाला मित्र मंडल के अध्यक्ष एवं पूर्व उप महापौर सैयद समी उर्फ माजुलाला ये थे। प्रश्नोत्तर मार्गदर्शन में अब्दुल अलीम सोफी सर, अब्दुल रहीम नदवी खान साहब, मुश्ताक फुरखानी साहब, मोहम्मद नोमान नदवी इनके निगरानी में परीक्षा ली गई। परीक्षा में परभणी, जालना, नांदेड़, हिंगोली जिले के 1000 से अधिक छात्राओं ने अजमत साहबा इकराम प्रश्न मंजूषा प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत नाते पाक से की गई। इस कार्यक्रम में सांसद संजय जाधव, शिवसेना जिला प्रमुख विशाल कदम, श्याम खोबे, पत्रकार फहीम खाजी, समाज भूषण बशीर सर, जमाते इस्लामी के जकीउद्दीन खतीर साहब, आज़ेक बाबा, पूर्व नगर सेवक हाजा भाई, पूर्व नगर सेवक इमरान हुसैनी, लाला मित्र मंडल के शहर अध्यक्ष सिराज भाई, मूसा नागानी, दादा आदि मान्यगण मौजूद थे। अजमत साहबा इकराम इस विषय पर लिए गए मराठवाड़ा स्तरीय प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता में 3 ग्रुप बनाए गए थे, जिसमें से 5वीं से 8वीं तक और 9वीं से लेकर D.Ed. B.Ed. तक और अन्य ग्रुप बनाकर इसके अलावा नाते नबी पर नात पढ़ने के लिए 24 अगस्त के कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावा 25 अगस्त के रोज इन सभी के इनाम दिए जाएंगे। इस समय आए हुए अतिथियों ने क्या कहा और आयोजक ने क्या कहा, आइए जानते हैं। दुनिया में मोहम्मद से पहले हर सिमसरी हालत होती थी। इतने बच्चों ने हमारी किताब जो सज्जुलाला मित्र मंडल की तरफ से मुंतखब की गई थी, अजमत साहबा क्विज, उस किताब को पढ़कर आपने आज का इम्तिहान दिया। अल्लाह का एहसान है कि इतने घरों तक हमारी किताब पहुंच गई। हमारे गायक सैयद माजिद उर्फ माजुलाला, इनके जहन में एक बात थी कि हम इस दीन की सहाबा की अजमत को लोगों के घर घर तक पहुंचाएं। उस सिलसिले में ये प्रोग्राम रखा गया था। और इसके बाद की दूसरी कड़ी ये है कि नाते नबी जो है, इसके बाद 24 तारीख को हमने इससे पहले ऐलान किया जैसा कि आपको कि 24 तारीख को तो नाते नबी का प्रोग्राम रखा जाएगा, जिसका सेमीफाइनल ऑडिशन लड़कों का जो है शाही मस्जिद में होगा और लड़कियों का तैयबा रोटी बैंक के पीछे जो हॉल है वहां पर होगा। जिन लड़कियों ने नाम लिखवाए हैं वो हमारे पास है। ये जो प्रोग्राम रखा गया है इसके जुमला इनामात की तकसीम 1,24,000 रुपए है। और इसकी इसी सिलसिले की कड़ी ये है कि तमाम ताल्लुकात में जैसा आज आपने सिर्फ परभणी शहर के बच्चों ने किया, इसी तरह से कल जिंतूर में होगा, उसके बाद पाथरी में होगा, मानमत में होगा, नांदेड़ में होगा, जालना में होगा, हिंगोली में होगा। इस तरह से मराठवाड़ा के तमाम ताल्लुकों में ऐसे हमारा इम्तिहान होने वाला है। अल्लाह का एहसान है, इसमें कसीर तादाद में तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया है।
और इन प्रोग्राम के इनामात का ऐलान है तो 25 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें आप तमाम की शिरकत लाजमी है। हमने खवातीन के लिए पर्दे का अलग इंतजाम किया है। पाडेला फंक्शन हॉल वकील कॉलोनी में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जिसमें बड़ी बड़ी शख्सियत इसमें हिस्सा ले रही हैं। अबू तालिब रहमानी साहब बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़े आलिम हैं, वो आपको बताएंगे। उसके अलावा मेहदी हसन ऐनी साहब कासमी हैं, ये दिल्ली से तशरीफ लाने वाले हैं। उसके अलावा हमारे पास है तो हलीमुल्लाह कासमी साहब हैं, जमीयतुल उलमा हिंद के जो जिम्मेदार हैं। उसके अलावा शाहीन एकेडमी जितनी चल रही है टोटल एरिया लेवल पर, उसके रूहे और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब भी तशरीफ लाने वाले हैं। और 25 तारीख को ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह पाडेला फंक्शन हॉल में बाद नमाज मगरिब से ये शुरू होगा। देखो, मेरी उम्र इस वक्त 80 बरस की है। मैंने भी इस इम्तिहान में शिरकत किया, मैंने हिस्सा लिया। इल्म हासिल करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए जिंदगी में उम्र की कोई हद नहीं होती। आदमी इस बात से तुमको अंदाजा होना चाहिए कि मरते दम तक इल्म हासिल करना चाहिए। मैं इस वजह से आप हजरात को बोल रहा हूँ। मैंने भी इस बहाने से जब सारी किताबें पढ़ी होंगी इल्म हासिल किया होगा, मगर इम्तिहान के मौके से मैंने भी वो सारी किताब पढ़ी। बार बार मेरे जहन में भी बहुत सारी मालूमात नए हासिल हुए। इंसान जिंदगी भर भी इल्म हासिल करे तो वो मुकम्मल नहीं होता, लिहाजा उम्र के आखिरी हिस्से तक, मरते दम तक उसको इल्म हासिल करना चाहिए और जिंदगी में तरक्की करना चाहिए। इस वजह से मैं दो बातें भाई ये जो एग्ज़ाम लिया है मौजूदा ने, मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ी सोच वाली एग्ज़ाम है। आज के हालात के हिसाब से हर बच्चे में समाज के प्रति अवेयरनेस आना बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसको सामने रखते हुए मौजूदा ने जिस बच्चों के लिए एग्ज़ाम रखे हैं और उसकी तारीफ नहीं करूँगा उतनी कम। ऐसा भी वो लोग करना नहीं चाहते। लोग तो वो समाज में झगड़ा कैसे लगेगा, हमारी रोटी कैसे सेके जाएंगी, इस तरीके से लगे हैं। लेकिन लोगों में भाईचारा रहे इसलिए कोई कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ अभी जो नया जनरेशन है वो जनरेशन अपने अपने धर्म का कैसा ज्ञान होना चाहिए, कैसा उसका पालन करना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके माध्यम से आज माजुला ने जो एग्ज़ाम रखा है बच्चों के अवेयरनेस के लिए, मैं बहुत तारीफ करता हूँ, बहुत बड़ी बधाई देता हूँ कि ऐसा हर जगह हो, हमेशा हो, ताकि बच्चों में एक समाज के प्रति एक श्रद्धा तैयार हो। और उसके माध्यम से हर समाज अपने अपने तरीके से चलता है। हमारे लिए हमारे समाज के प्रति हमको आदर होना ये कोई दोहराई नहीं है, लेकिन किसी का द्वेष करना ये ठीक नहीं है जो अभी हमारे हिंदुस्तान में चल रहा है। तो इसलिए सबने अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अपने को जो धर्म में सिखाया है उसका अनुकरण करते हुए आगे बढ़ना है। और माजुलाला ने जिस माजुलाला को लोग अलग ढंग से देखते हैं, लेकिन ये सब आज का तारीख आज देखने के बाद ऐसा लगता है कि माजुलाला हर फील्ड में ऑलराउंडर है, ऐसा बोलने में कोई दिक्कत नहीं। तो मैं माजुलाला को फिर से एक बार इस अच्छे से एग्ज़ाम के लिए मैं बधाई दूँगा। और ऐसा हो आगे आगे इसका जो अभी मराठी में कहावत है कि युवले से रोप लाविले दारी आणि त्याचा वेलू गेला गगनावरी, एक वटवृक्ष में इसका रूपांतर हो। और ये जो बीज बोया है वो बहुत आगे उसका फल देगा। ये मैं इतना ही कहूँगा। थैंक यू। आज जो सजुलाला मित्र मंडल की ओर से साहिबा इकराम के क्विज का जो इनेकाद किया गया है वो मराठवाड़ा लेवल पे रखा गया है। आज परभनी शहर से कई तलवाओं ने उसके अंदर हिस्सा लिया है। जैसा कि इसके अंदर सवाल दिए गए हैं साहिबा इकराम के, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मामलात थे साहिबा इकराम के ताल्लुक़ से, ये इस क्विज में ऐसे 50 सवाल पूछे गए हैं। आज जैसा सवाल नंबर 1 है, उस साहिबा का नाम होता है जिनके मुताल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया वो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। ऐसे 4 उसके अंदर हमने ऑप्शन दिए ABCD। ए के अंदर हज़रत सैयद अयूबी मुखास, हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत
अबू उबैदा बिन जिर्रा, हज़रत उमर बिन अयास। इसके अंदर जो बच्चों ने जवाब देना चाहिए वो हज़रत खालिद बिन वलीद है, जिनको अल्लाह के तलवार का लक़ब दिया गया है। ऐसे 50 हमने सवालात लिखे हैं आज के क्विज़ में। और कल परसों जो होने वाला है हिंगोली, जिंतूर, नांदेड़, जालना, औरंगाबाद, मराठवाड़ा लेवल में होने वाले हैं। हर ताल्लुक़े में ये प्रोग्राम होने वाला है। इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा कि इसमें से कसीर तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया और प्रोग्राम कामयाब बना है। साहबाओं की ज़िंदगी के ऊपर सवाल आते हैं, ये पूरे साहबाओं की ज़िंदगी के सवाल आते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो साहबाओं के ताल्लुक़ से फरमाए उसके अंदर वो पूरे 50 सवाल आते हैं। तो ये पूरे इंशाल्लाह बच्चों ने दिए हैं। पूरा मराठवाड़े के पेपर ये वो सजुल आला मित्र मंडल के जितने भी हमारे कायदीन हैं और जितने भी उलमाए कराम हैं इसमें हाथ बटा रहे हैं। ये जो आज एग्ज़ाम लिया गया है तो उसका रिजल्ट कब लगने वाला है? ये 25 तारीख को इसका फाइनल है, जो पाटिला फंक्शन हॉल के अंदर रखा गया है बाद मगरिब के इंशाल्लाह रखा गया है। उसकी तफसीलात बताएँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये साहबा कराम के ऊपर ज़िंदगी में ये रखी हुई है। ये हर घर में जाना चाहिए, हर मुस्लिम समाज में सबको मालूम होना चाहिए कि हमारे साहबा कराम के ज़िंदगी क्या क्या है, ज़िंदगी का मामला क्या है क्या नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे पैमाने से गया है। 5000 लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अल्लाह का परवनी शहर से कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं? परवनी शहर से 1000 स्टूडेंट बैठे हैं। और नात के अलग है। नात का 24 तारीख को है प्रोग्राम। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ। पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम अमृत महोत्सव समिति जिला परभनी की ओर से तारीख 20 अगस्त 2023 रविवार के रोज सुबह 10 बजे से लेकर तो शाम 4 बजे तक परभनी के अक्षदा मंगल कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में परभनी के तहसीलदार अमित घाटगे, डॉक्टर केदार खटिंग, डॉक्टर कल्याण कदम, निवासी जिला सर्जन राहुल राठौड़, संजय रिजवानी, हत्ताजी भाले ब्लड बैंक, स्वप्निल पत्तेवार, अध्यक्ष मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम समिति आदि मान्यगण मंच पर मौजूद थे। कार्यक्रम के सह आयोजक जन कल्याण नागरिक सहकारी पद संस्था, स्वर्णकार गणेश मंडल, राजाराम मित्र मंडल, ओंकार भजनी मंडल, अष्टभुजा मित्र मंडल, जय शिवराज मित्र मंडल, वासवी वनिता क्लब, सनराइजर्स बैडमिंटन ग्रुप, परभनी साइकिलर्स, प्रभावती नारी मंच, ओम गणेश मंडल, एंटी कोरोना ग्रुप, संत सावता मित्र मंडल, साकला प्लॉट मित्र मंडल, अखिल भारतीय जांगीर महासभा, गीता परिवार आदि की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का संचालन श्रीमती दराड़े इन्होंने किया तो आभार संयोजक ने माना। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर इन्होंने बड़े ही कोशिशों के साथ स्थापन किए हुए महाराष्ट्र अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति की ओर से डॉक्टर दाभोलकर का खून होकर 10 साल हो चुके हैं। इसके बावजूद आज तक उन मारने वालों को सजा नहीं हुई है, ना ही खून का सूत्रधार जो मास्टरमाइंड है वो अभी भी खुली सांसें लेते हुए घूमता नजर आ रहा है। उन्हें पकड़ने के लिए शासन और प्रशासन पूरी तरीके से गंभीरता नहीं दिखाने के कारण इन बातों को लेकर आज निषेध करते हुए खून के सूत्रधार कब पकड़े जाएंगे ऐसा सवाल करते हुए महाराष्ट्र अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति कार्यकर्ता और समविचारी संगठन की ओर से परभनी शहर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पुतले से लेकर तो छत्रपति शिवाजी महाराज इनके पुतले को अभिवादन करते हुए वसंतराव नाईक पुतला मार्ग से
आंदोलन के गीत गाते हुए घोषणा देते हुए राजगोपालचारी गार्डन में इस निर्भय मॉर्निंग वॉक समारोह किया गया। इस समय एडवोकेट माधुरी क्षीरसागर, डॉक्टर सुनील जाधव, प्रिंसिपल डॉक्टर विठ्ठल गुले, प्रिंसिपल प्रहलाद मोरे, अप्पाराव मोर ताटे, नितिन सावंत ने अपने विचार व्यक्त किए। मुंजाजी कामड़े इन्होंने अभिवादन कर गीत गाया तो अध्यक्षीय समारोह डॉक्टर रविंद्र मानोदकर इन्होंने करते हुए इस समय प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रकांत गांगुर्डे, डॉक्टर जगदीश नाइक, रफीक शेख सर, पत्रकार धाराजी भुसारे, प्रकाश सिंगाड़े, प्रोफेसर ज्ञानोबा मुंडे, प्रोफेसर नवनाथ सिंगापुरी, प्रोफेसर सचिन खड़के, एचएम दत्ता तुरनर, शहर अध्यक्ष शाहदू ठोमरे, प्रोफेसर डॉक्टर अमोल गौतम, प्रसन्न भावसार, वसुंधरा येडगे, डॉक्टर अगस्ती रिंगोले, प्रोफेसर सावित्री चिताड़े, शिवकन्या पौल, सुनीता साळवे, लखन उपाड़े, ज्ञानेश्वर भराड़, एम.एच. बरे, भारत ठोमरे आदि इस समय हाजिर थे। समारोह के समय महाराष्ट्र के प्रख्यात अम्बेडकरी विचारवंत के डॉक्टर हरि नरके, कवि गीतकार नादो मनोहर इन्हें श्रद्धांजलि दी गई। हमारे न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। उसी के साथ साथ अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.